मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं अभी जिम जाके आई थी, आके नहाई धोई हूँ, तैयार हुई हूँ। ब्रेकफास्ट ऑब्वियसली मैंने भी किया नहीं है, तो ब्रेकफास्ट करना है बट भूख लग नहीं रही है। तो सोच रही हूँ घर के पहले जो भी काम बचे हैं वो कंप्लीट कर लेते हैं एंड प्रॉब्ली तब तक मुझे भूख भी लग जाएगी, देन आई हैव माय ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में बना है vermicelli with a lot of vegetables, steamed greens and some other steamed vegetables, boiled beans, and अच्छा ये तो फ्रूट है, yeah, so that's my breakfast. Has anyone seen Chandler? I thought he was with you. He was with me. We're playing a little game. तो मेरे काम सारे ख़त्म हो गए हैं। सैटरडे इवनिंग है तो हम लोग बाहर जाएंगे, तो मैं सोच रही हूँ मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। जब तक गौरव वापस आएगा तब तक मैं एटलीस्ट रेडी हो जाऊँगी, देन वी कैन क्विकली स्टेप आउट। फ्रूट खाना भूल गई, तो अब जल्दी से पहले फ्रूट भी खा लेती हूँ। हमारा जो मील प्लान है ना, उसमें बहुत कुछ होता है खाने के लिए, स्पेशली ब्रेकफास्ट में। आई थिंक लंच में भी होता ही है, बट हाँ, तो मेरा कुछ ना कुछ तो हर दिन छूट ही जाता है। तो आज फ्रूट छूट गया है, तो फ्रूट क्या छूट गया एक्चुअली आज तो मैं क्योंकि मुझे भूख नहीं लग रही थी, तो आज मैंने बीन्स भी नहीं खाई हैं, बीन्स भी रह गई। तो अब बीन्स तो भी मन नहीं कर रहा है, एटलीस्ट फ्रूट खा लेती हूँ सो दैट ये वेस्ट ना हो। आज पपीता कटा है तो फिर ये ख़राब भी हो जाएगा, तो एटलीस्ट ये खा के ख़त्म करती हूँ। तो मैं हो गई हूँ रेडी, गौरव का वेट कर रही हूँ, वो एक बारी आएगा। आई थिंक ही विल जस्ट फ्रेशन अप एंड बस फिर हम निकलेंगे। वी ऑलवेज ट्राई टू लीव अर्ली फॉर डिनर बिकॉज सैटरडे इवनिंग एंड संडेज को मोस्टली ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, तो इट्स बेटर। ट्रैफिक ज़्यादा होता है प्लस रेस्टोरेंट्स में भी बहुत रश होता है, बहुत वेटिंग होती है। तो हम मोस्टली ट्राई करते हैं कि हम जल्दी जाएं, अर्ली डिनर करें एंड वापस आ जाएं। तो बस गौरव आएगा, देन होपफुली विल गो आउट, हैव अ गुड मील एंड कम बैक होम इन टाइम। हेलो, गुड मॉर्निंग। तो आज है संडे। संडे को जनरली थोड़ा सा लेट उठते हैं बिकॉज वीकडेज़ में हर दिन जल्दी उठना होता है। मतलब बहुत लेट नहीं उठते बट कंपैरेटिवली थोड़ा लेट उठते हैं। बट कल रात को मुझे बिल्कुल भी अच्छी नींद नहीं आई है। आई थिंक आई स्लेप्ट अराउंड 4 o'clock, क्योंकि मुझे नींद ही नहीं आ रही थी बिकॉज हम कल खाने गए थे बाहर एंड मैंने कॉफ़ी पी ली है, उसकी वजह से शायद मुझे रात को नींद नहीं आई है। तो बहुत डिस्टर्ब नींद रही, वैसे ही लेट नींद आई और उसके बाद बहुत डिस्टर्ब रही जब आई भी। तो उठ तो मैं गई थी बट अब शायद आफ्टरनून में आई टेक अ नैप अगेन। मौसम एकदम फॉगी रेनी टाइप हो रखा है, अच्छा लग रहा है। जनरली तो संडे को हम बाहर निकलते हैं क्योंकि एक ही दिन मिलता है बाहर जाने के लिए, बट सिंस आई हैव नॉट स्लेप्ट वेल तो मैं सोच रही हूँ आज रेस्ट करते हैं। गौरव को भी एक ही दिन मिलता है ऑफ, तो वो भी रेस्ट कर लेगा। अभी खाना वाना बन चुका है, कुक्स आ गए थे सुबह, तो ब्रेकफास्ट और लंच रेडी है।
मैं भी फ्रेशन अप हो चुकी हूँ। बस अब गौरव जिम गया है, वो वापस आएगा, उसके बाद हम ब्रेकफास्ट करेंगे। एंड आज का दिन ऐसे ही होने वाला है, एकदम लेज़ी सा। तो लेट्स सी हाउ इट गोज़। तो मैं थोड़े बहुत घर के काम अपने निपटा के फिर आप लोगों को मिलती हूँ वापस। ओके बाय। यार मैंने सोचा था मैं दिन में अच्छे से सोऊंगी, क्योंकि मुझे रात को नींद नहीं आई थी। पर अभी थोड़ी देर पहले मुझे गौरव ने बताया कि हमारी फेशियल की अपॉइंटमेंट है आज की। हमने एक पैकेज लिया था जिसमें 3 फेशियल्स थे। ये लास्ट सेशन है और इसने कल ही बुक कर दिया था। अपेरेंटली इसने मुझे बताया था और मुझे याद नहीं है, बट इसने पहले 1 बजे का किया था और खुद ही इसने उसको 2 बजे का किया था। पर जब तक इसने मुझे बताया तब तक 1 ऑलरेडी बज चुका था और मैंने कहा कि मेरा बिल्कुल मन नहीं है जाने का, कि मुझे सोना है। तो फिर इसने कॉल करके वापस चेंज करवाया 4 बजे का। मैं थोड़ी देर सोई तो थी, पर अभी भी मुझे इतनी लेजीनेस हो रही है। अभी मुझे नहाना भी है, उसके बाद हमको निकलना है। अब मैं उठती हूँ, नहाती धोती हूँ एंड उसके बाद निकलते हैं। प्रॉब्लम ये है कि जहाँ हम फेशियल करवाते हैं वहाँ पे जो मशीन है जो यूज़ होती है इस फेशियल के लिए, वो उनके पास एक ही है और हम दोनों के फेशियल होते हैं। तो जब मेरा फेशियल होता है तो गौरव को बैठ के 1.5-2 घंटा वेट करना पड़ता है, और जब उसका होता है तो मुझे बैठ के 2 घंटा वेट करना पड़ता है। और आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है वहाँ पे बैठ के 2 घंटे वेट करने का। बट वहाँ साथ में एक मॉल भी है, तो मोस्ट प्रॉब्ली जब उसका फेशियल होगा तो मैं मॉल में टाइम पास करूँगी और जब मेरा होगा तो वो टाइम पास करेगा। तो यही प्लान है अभी का। तो अभी टाइम तो हो गया है, मुझे जल्दी से उठना पड़ेगा तैयार होने के लिए। तो देखते हैं, अगर वहाँ पे टाइम मिला तो मैं वहाँ से ब्लॉग करूँगी अगर पॉसिबल हुआ, नहीं तो फिर आपको शाम को घर पे वापस मिलते हैं। हेलो, तो हम लोग वापस आ गए थे आफ्टर द फेशियल्स। हम लोग थोड़ा ग्रोसरी खरीदने गए थे एंड वी केम बैक। आई वॉज वेरी हंग्री क्योंकि मैंने लंच नहीं किया था, बिकॉज आई हैड स्लेप्ट ऑफ एंड ब्रेकफास्ट करने में भी लेट हो गया था। फिर से हम ऐसे निकल गए थे, फेशियल्स करवाए, उसके बाद हमने ग्रोसरी ली एंड देन वी केम बैक होम एंड हैड डिनर। क्योंकि मैं थकी हुई थी इसलिए मैंने व्लॉगिंग तो बिल्कुल नहीं की है। तो आई जस्ट केम बैक हियर टू से गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू बिफोर आई एंड दिस डे। सो वी डिड आवर फेशियल्स। पता नहीं लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा है, बट दैट्स हाउ इट इज। द ओनली one good thing about getting your facial is this facial especially is that 2-3 दिन तक आपको ज़्यादा स्किन केयर नहीं करना होता, जस्ट बेसिक मॉइस्चराइज़र एंड सनस्क्रीन लगाना होता है, बाकी कुछ नहीं करना। नो सीरम्स, नथिंग, नो आई क्रीम्स। मेरी मदर इन लॉ का बर्थडे था एंड आई हैड स्पोकन टू हर जस्ट येस्टरडे एंड आई वाज आस्किंग हर कि क्या प्लान है बर्थडे का, ये वो सारी बात कर ली। एंड आज जब एक्चुअली उनका बर्थडे था तो मैं और गौरव दोनों भूल चुके इन द सेंस कि वो होता है ना कि आपको पहले याद है एंड द डे ऑफ द बर्थडे आप आई डोंट नो हाउ भूल जाते हो। गौरव को शायद सुबह याद आया था व्हेन ही वेंट टू जिम, पर उसके पास उसका फ़ोन नहीं होता, जिम में वो फ़ोन लेके नहीं जाता है। तो मे बी ऑल्सो फॉरगॉट आफ्टर कमिंग बैक एंड देन वी हैड टू स्टेप आउट, देन वी केम बैक। मैं तो गाड़ी में ही थी जब हम वापस आए फेशियल्स करवा के। दैट्स द मोमेंट दैट आई रियलाइज्ड कि शिट,
आज मम्मी का बर्थडे है और हमने विश नहीं किया उनको अभी तक, तो द मोमेंट वी केम बैक होम वी विश्ड हर। अब सोते हैं यार, वो आई सी यू टुमारो, बाय, गुड नाइट। इफ यू लाइक माई वीडियोज़ लेट मी नो वॉट यू आर लाइकिंग. In case you don't like my videos, then also please let me know what you're not liking if you can, so that I can improve on my content. I've just started out, so I'm also just figuring it out. तो अगर मुझे feedback मिलेगा, I'm definitely going to work on that feedback. It could be anything. It could be the sound quality, the video quality, the content quality, anything that you feel कि मज़ा नहीं आ रहा है या मज़ा आ रहा है, तो प्लीज़ लेट मी नो. आई वुड लव टू हियर योर फीडबैक. एंड इफ़ यू लाइक माई content, please like, share, comment and subscribe to my newly started vlogging channel. So thank you so much. I'll see you tomorrow then. Bye bye, good night. Hello, good morning. तो कल रात फिर मुझे अच्छे से नींद नहीं आई है. ये पैटर्न एक्चुअली काफ़ी दिनों से चल रहा है कि मुझे अच्छे से नींद नहीं आ रही है. एंड मुझे आज समझ में आया कि ये शायद एक साइड इफ़ेक्ट है. अभी ये थोड़े दिन और ऐसे ही चलेगा. तो आज भी मतलब उठ तो गई थी मैं टाइम से. गौरव थोड़ा लेट उठा क्योंकि रात को मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है. विंडो टेम्परेचर अभी डाउन है थोड़ा. मैं उसी टेम्परेचर पे एसी चलाती हूँ जिस पे मैं पीक समर्स में चलाती थी. तो उसकी वजह से गौरव थोड़ा सा उसका गला पकड़ लिया है, तो वो सुबह थोड़ा लेट उठा, इसलिए सब फिर से आज लेट हुआ. वो भी थोड़ा लेट ही गया है आज ऑफिस. तो मेरा दिन तो अब आफ्टर सेंडिंग हिम अब शुरू होगा. मैंने अपनी कॉफ़ी तो पी ली है सुबह. आई हैड माई नट्स, आई हैड माई कॉफ़ी. बट अब बाकी दिन शुरू करूँगी. जो भी घर के काम हैं वो सब ख़त्म करूँगी. देन आई टेक अ शावर. एंड जिम आज मैं स्किप कर रही हूँ क्योंकि मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है काफ़ी दिनों से. तो ये देखो मोर बोल पड़े हैं यहाँ पे बेचारे, बारिश के लिए रो रहे हैं. और तो मौसम तो आज काफ़ी अच्छा है, आपको दिखाती हूँ मैं. वैसे तो काफ़ी अच्छा है, बारिश हो ही रही है वैसे आजकल. लास्ट मंथ नहीं हुई थी, इस मंथ तो रिलेटिवली हो ही रही है. तो यहाँ पे बहुत सारे मोर हैं नीचे, तो वो बोलते रहते हैं बीच बीच में. आज का मैं अपना काम वाम निपटा के फिर आप लोगों से मिलती हूँ. तो मैं रेडी हो गई हूँ सारे काम वाम ख़त्म करके अपने. मैंने आज ये ढीला सा पतला सा ब्रीजी सा कुर्ता पहना है बिकॉज मुझे आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है. तो इसमें मेरे को बहुत अच्छा लगता है, इसमें गर्मी कम लगती है. एंड थोड़ा सा और रेडी हो गई हूँ क्योंकि कई बार ऐसे मन कर जाता है कि चलो आज थोड़ा तैयार हो जाते हैं. तो इसलिए मैं तैयार हो गई. एंड अब मैं बैठ के थोड़ा जो मैं कोर्स कर रही हूँ वो करूँगी, एडिटिंग करूँगी. ये जो आपको पीछे बैकग्राउंड में इतने सारे प्रोडक्ट्स दिख रहे होंगे ना, ये सब मेरे नहीं हैं, ये सब मेरे पति के हैं. इस घर में मेरे से ज़्यादा स्किन केयर, हेयर केयर प्रोडक्ट्स उसी के होते हैं. तो ये सारे उसी के प्रोडक्ट्स हैं. मेरे भी हैं पर इधर नहीं है, ये सारे उसी के हैं. ये पीछे मेरे घर का एक लौता प्लांट है. पहले मेरे पास 3 प्लांट्स थे, उसमें से सिर्फ ये एक ही सर्वाइव कर पाया है समहाउ. तो मुझे बहुत डर लगता है प्लांट्स लेके आने में बिकॉज फिर जब वो ख़राब हो जाते हैं ना तो फिर बहुत बुरा लगता है कि यू वर नॉट एबल टू टेक केयर ऑफ द प्लांट्स. यही एक है जो अच्छा चल रहा है, तो अभी मैं इसी को कंटिन्यू कर रही हूँ. ऑल्दो अच्छा लगता है, घर में थोड़ी ग्रीनरी होती है प्लांट्स से थोड़ा. तो देखते हैं अभी धीरे धीरे अगर लगेगा मुझे और प्लांट्स लाने हैं तो मैं लेके तो आऊँगी, बट उनकी केयर भी करनी पड़ेगी फिर. तो मैंने ना थोड़े दिन पहले मैंने ना थोड़े दिन पहले अमेज़ॉन से एक कैनवस टाइप लिया था, ऐसे
टाइम पास के लिए, पेंटिंग करने के लिए। मैंने थोड़े दिन तो उसको किया। तो प्रॉब्लम क्या हुई कि मेरी नेक में पेन शुरू हो गया। मतलब मैं आधा घंटा, 15 मिनट, आधा घंटा भी करती थी और मेरे नेक में दर्द शुरू हो जाता था। तो फिर आई हैड टू स्टॉप इट इन बिटवीन। तो मैंने उसको उठा के फिर ऐसे अलमारी में रख दिया। अभी मैंने अलमारी से उसको लास्ट वीक बाहर निकाला कि चलो वापस शुरू करते हैं। गौरव ने भी बोला कि चलो कोई बात नहीं, तुम धीरे धीरे करो, ऐसे ही 15 मिनट करो और ब्रेक ले लो, वैसे करके देखो। तो आज मैंने वापस शुरू किया है, शुरू करूँगी, मतलब निकाला है उसको पूरा। तो अब देखते हैं, ट्राई करती हूँ, देखते हैं होता है नहीं होता है। तो प्रॉब्लम है इसमें ये कि इसमें ना नंबर्स दिए हुए हैं फॉर एवरी पेंट कलर कि कहाँ पे कौन सा कलर करना है। वो नंबर्स ही इतने छोटे छोटे लिखे हुए हैं ना कि मतलब वो माइक्रोस्कोप चाहिए उसको देखने के लिए ढंग से कि क्या नंबर लिखा हुआ है। आई थिंक मेरा नेक पेन भी उसी की वजह से, क्योंकि मुझे इतना झुकना पड़ता था ना उसको देखने के लिए, तो उस चक्कर में मुझे दर्द हुआ है। और फिर मेरे पास वैसा कुछ वो भी नहीं है सेटअप पूरा पेंटिंग करने वाला कि तुम्हारा पोस्चर एकदम सही है। तो अब मैं ऐसे ही जुगाड़ का पिल्लोज़ विल्लोज़ रख के ऐसे बैठी हूँ अपने सेंटर टेबल पे रख के इसको। तो अब मैं ट्राई कर रही हूँ, देखते हैं क्या होता है। तो आपको अगर मैं कंटिन्यू करती हूँ तो दिखाऊंगी, फिर लेट्स सी क्या होता है। अब देखो इसमें नंबर्स इतने छोटे छोटे लिखे हुए हैं, चश्मा लगाना पड़ेगा इसको देखने के लिए, और फिर एकदम झुकना पड़ता है, तो पोस्चर सही कैसे रहेगा फिर, राइट? तो इसीलिए मुझे वो प्रॉब्लम हुई है। बट एनीवे अब शुरू तो करना पड़ेगा। आई जस्ट होप मैं इसको ख़त्म कर पाऊँ। रक्षाबंधन है तो आज सारी डोमेस्टिक हेल्प की छुट्टी पे है। तो आज का दिन मैं ही शुरू करने वाली हूँ नाश्ते के साथ। तो हम बना रहे हैं आज मशरूम ऑमलेट, क्योंकि गौरव भी घर पे है। तो अभी मैंने कुकिंग बस शुरू ही की है। तो अगर हो सका तो मैं आपको थोड़ी थोड़ी ग्लिम्सेस दिखा दूँगी ऑफ व्हाट आई एम मेकिंग एंड हाउ आई एम मेकिंग। मैं जल्दी से ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम ऑलरेडी हो चुका है, और उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। क्योंकि थोड़ा टाइम लगेगा। हम ये ऑयस्टर मशरूम्स लेके आए थे, ये पैक्ड वाले हैं, पैकेज्ड वाले हैं। तो इनको सोक करके रखना होता है 20-25 मिनट के लिए, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। गौरव को अपनी मेडिसिन देनी है, तो मैं उसके लिए अभी एक पीनट बटर सैंडविच बना रही हूँ जल्दी से। गौरव को खिला दिया मैंने पीनट बटर सैंडविच। हम बना रहे हैं मशरूम ऑमलेट, तो उसके साथ हम साथ में स्टीम्ड स्पिनच और स्टीम्ड टोमेटो भी खाने वाले हैं। आई एम दैट पर्सन जो किचन में हर 2 मिनट में हाथ धोता है, इसलिए मुझे ऐसा एक टॉवल चाहिए होता है अपने साथ टू वाइप माई हैंड्स एवरी नाउ एंड देन। एंड क्योंकि अभी गर्मी है इसलिए ऑल्सो टू वाइप माई फेस। मशरूम्स हो गए हैं रेडी,
एंड वेजिटेबल्स भी स्टीम हो चुकी हैं। अब बनेगा ऑमलेट। गौरव का तो बन गया नाश्ता, अब मैं सिर्फ अपना बना रही हूँ। स्टार्टर जो मशरूम्स हम लेके आए थे पैकेट वाले, वो तो बिल्कुल बेकार निकले। तो वो तो आई थिंक हमको फेंकने पड़ेंगे। मैं एक बार ट्राई करूँगी, अगर उनको और पका के थोड़ा वो ठीक हो गया। अभी तो वो बिल्कुल चूई और रबड़ी से हैं, तो मैं एक बार ट्राई करूँगी। अगर हो गया, नहीं तो फिर वो वेस्ट हो गए हैं। अब क्या कर सकते हैं, इतने दिनों से ये पड़े हुए थे हमारे पास। आज फाइनली हमने सोचा कि बना लेते हैं। ब्रेकफास्ट करके वी हैड टी। हमारी मूवी है आज 4 बजे, तो और जैसे मैंने बताया था राखी है, तो कोई भी हेल्प आई नहीं है। तो झाड़ू पोछा तो ठीक है मैं नहीं करने वाली, एक दिन में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हम 2 ही लोग हैं घर में। बट आई हैड टू वॉश ऑल द यूटेंसिल्स, सो आई वॉश ऑल द यूटेंसिल्स एंड नाउ आई एम मेकिंग लंच। आज हम खाने वाले हैं टोफू भुर्जी। आई नो सुनने में काफ़ी लोगों को अच्छा नहीं लगेगा टोफू भुर्जी, बट इट्स एन एक्वायर्ड टेस्ट फॉर टोफू। धीरे धीरे अच्छा लगता है। मुझे पहले बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, पहले सिर्फ गौरव भी खाता था। बट नाउ आई स्टार्टेड नॉट लाइकिंग इट, बट एक्वायर्ड द टेस्ट फॉर इट। तो आज वही बन रही है। अभी मैंने बस यूटेंसिल्स धोए हैं, अभी खाना बना के जनरेटिंग बात। उसके बाद खाना खा के वी विल फॉर अ मूवी। आज लास्ट डे गौरव की छुट्टी का भी, कल से वो ऑफिस जाएगा, तो इसलिए भी थॉट कि आज ही कर लेते हैं। एक तो यहाँ पे गर्मी इतनी ज़्यादा है कि 2 मिनट किचन में खड़े हो जाओ मैं तो पसीना हो जाती हूँ बिल्कुल। एसी चला दो तो कुकिंग होती नहीं, बिकॉज स्मेल सारी कन्फाइन हो जाती है। हमारे पास चिमनी है नहीं, बिकॉज दिस इज़ अ रेंटेड स्पेस। थोड़ा मुश्किल हो जाता है, एग्जॉस्ट से इतनी वो तो नहीं होती है। एंड देन इफ़ यू ओपन ऑल द डोर्स तो फिर मच्छर आने का डर हो जाता है। तो ऐसा है। और मुझे तो गर्मी कुछ ज़्यादा ही लगती है क्योंकि मैं हूँ पहाड़ों से, और पहाड़ों में बहुत अच्छा मौसम। ऑल्दो मैं स्कूल के बाद ही बाहर निकल गई हूँ हिमाचल से, अपनी 11-12 के बाद से बाहर निकल गई हूँ, बट स्टिल द बॉडी स्टिल नॉट यूज्ड टू इट। यहाँ पे एक अच्छी चीज़ बस मुझे यही लगती है कि विंटर्स का एटलीस्ट डब्ल्यू तो यहाँ पे फील होता है। मुंबई में तो कुछ भी नहीं होता। लाइक मुंबई की विंटर्स आर लाइक प्लेजेंट समर्स। That's what I'm waiting for again this year. Once you start living out now, like we are just the 2 of us, Gaurav and I, तो कोई फेस्टिवल्स की कोई वैल्यू नहीं रहती, कोई मज़ा नहीं आता। बचपन में हर फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे। राखी है तो सारे कज़न्स के साथ सेलिब्रेट होती थी। कोई किसी के घर जा रहा है, कोई किसी के घर आ रहा है। पर once you get out of the house and to cities where you don't have any family or friends, तो कोई फेस्टिवल का मज़ा नहीं आता। और अब वैसे ही ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं करता ज़्यादा चीज़ें, तो
मैं थोड़ा बहुत जो भी करती हूँ मेरा वो भी मन नहीं करता कि अकेले क्या ही करेंगे, पर अब मैं फिर भी सोचती हूँ कि एटलीस्ट कुछ तो करना चाहिए. इफ़ नथिंग इज ड्रेस अप वेल एंड ईट वेल. व्हेन आई गॉट मैरिड और मुंबई में रहते थे तो इनिशियल 2-3 years आई थिंक हमने कोई हाउस हेल्प नहीं रखी थी फॉर कुकिंग एंड क्लीनिंग. मैं खुद ही सब कुछ करती थी. 2-3 years नॉट एक्चुअली कुक्स नहीं रखे थे क्लीनिंग के लिए. 2nd-3rd year से probably we started. तो you get so used to that kind of lifestyle ना कि अब अपने आप जब सब कुछ करना पड़ता है तो it becomes a little difficult because you're not used to it. खाना बनाने में भी टाइम लगता है. तो मैं कभी कभी कुकिंग कर लेती हूँ when cooks are not coming, but वो एक प्रैक्टिस होती है ना वो छूट जाती है. स्पीड स्लो हो जाती है. यू डोंट रिमेंबर सर्टन थिंग्स, सर्टन रेसिपीज जो आप बना लेते थे पहले. तो अब मेरी कुकिंग भी वापस शुरू होने वाली है. वी आर थिंकिंग कि अब कुक्स को मना कर देते हैं. आई स्टार्ट कुकिंग माई सेल्फ बिकॉज कुक्स ना जैसा तुमको चाहिए वैसा नहीं बना पाते हैं. हम हो गए रेडी जाने के लिए. हमारी मूवी है 4 बजे की. अभी 3 बज गए. हम रेडी हो गए हैं, खाना भी खा लिया. तो हम सोच रहे हैं कि हम निकल ही जाते हैं. थोड़ा वहाँ पे टाइम पास कर लेंगे. मूवी के बाद वापस आएंगे, खाना बनाएंगे, खाएंगे और सो जाएंगे. हम जा रहे हैं स्त्री मूवी देखने स्त्री के साथ. ओपन It helps the speaker lead his audience into the scene he described by creating an imaginary picture. Usually it's something that moves. मूवी तो बहुत ही नॉर्मलिश सी है. मज़ा नहीं आया ज़्यादा. फ़नी भी इतनी नहीं है क्योंकि लास्ट टाइम वाली आई थिंक ज़्यादा फ़नी थी. एंड ये जो घोस्ट का एलिमेंट लाते हैं ना जो बिल्कुल इन योर फेस भूत होता है ना वो बिल्कुल बेकार लगता है मुझे. तो मतलब डर भी नहीं लगता. ऑब्वियसली इट्स नॉट अ स्कैरी मूवी बट स्टिल वो एक जो थ्रिल होता है ना जब व्हेन यू कांट सी द घोस्ट एंड स्टिल फियर द घोस्ट, वो फिर नहीं होता व्हेन यू कैन सी द घोस्ट. तो मुझे ज़्यादा अच्छी लगी नहीं. टाइम पास सी है. OTT पे आएगी तो देख लो, वैसी मूवी है. बाकी मेरे गले में सुबह से इरिटेशन सी हो रही है. आई थिंक मुझे होने वाला है कुछ तो कफ वफ कोल्ड या फिर थोड़ा सा होगा ठीक हो जाएगा क्योंकि मुझे भी रिसेंटली ही कोल्ड हुआ था. तो आई जस्ट होप ना हो क्योंकि मुझे जब कोल्ड कफ होता है ना तो मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है. होपफुली इम्यूनिटी अभी बिल्डअप हुई है बिकॉज अभी हुआ था रिसेंटली तो शायद ज़्यादा ना हो. डिनर बनाना है तो लेट्स सी क्या डिसाइड होता है खाने के लिए. तो जल्दी से चेंज वेंज करके डिनर बनाऊंगी क्योंकि कल फिर गौरव को ऑफिस जाना है तो जल्दी करते हैं सब कुछ. फिर जल्दी सोना भी पड़ेगा. उसके बाद मिलते हैं. आज मैंने राखी के उपलक्ष्य में एथनिक पहना था. ऐसे पहना ही नहीं जाता कभी भी तो आई थॉट एटलीस्ट फेस्टिव टाइप फीलिंग आ जाती है थोड़ी. सेलिब्रेट तो कुछ करते नहीं हम लोग ज़्यादा कि 2 ही लोग हैं क्या करेंगे, और राखी में तो स्पेशली हम क्या ही करेंगे. भाई बहन तो कोई है नहीं यहाँ पे. तो ऐसे ही आई थॉट एथनिक पहन लेती हूँ.